वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 13 मार्च और 13 मार्च 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, वो आज का रहने वाला है। शानदार क्वेश्चन है वो आज की सेशन में रहने वाले हैं। साथियों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। और अभी तक आपने अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं, तो लाइक और शेयर है वो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिएगा, कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जो सबसे पहले जवाब दिया है मीरा कुमारी ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर 2 नंबर पर है वो यहाँ पर ये ईमेल आईडी नाम तो पता नहीं है लेकिन उन्होंने दिया है। 3 नंबर पर जवाब दिया है मुरली ने, और 4 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने। आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा और आज के क्वेश्चन का है वो भी आप है वो जवाब दीजिएगा, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस और लंबे समय तक आपके है वो क्वेश्चन याद रहें। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11 मार्च 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो संविधान उद्यान का लोकार्पण कलराज मिश्र जी के द्वारा वर्चुअल रूप से यानी ऑनलाइन रूप से वो यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप तकनीकी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो ये उदयपुर में। साथियों, अगर आपको मैं बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो जयपुर के हाल ही में जो पहले लोकपाल है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये साथियों हमने अच्छे से पढ़ा था। तो कौन था? श्रेष्ठा जायसवाल, श्रेष्ठा जायसवाल और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो इनके हाल में जो प्रथम लोकपाल है वो किनको नियुक्त किया गया है? जे.एस. संधू को। किसको? जे.एस. संधू को लोकपाल है वो नियुक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चर्चा करते हैं अपने इस फैक्ट की। तो देखिएगा, संविधान उद्यान का लोकार्पण कहाँ किया गया? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो इसका लोकार्पण किया गया। कब किया गया? 11 मार्च 2024 को इसका लोकार्पण किया गया साथियों। और लोकार्पण किसने किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा वर्चुअल रूप से वो इसका लोकार्पण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये राज्य का पहला यानी कि तकनीकी विश्वविद्यालय में बनने वाला यह पहला संविधान उद्यान है, यानी तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर बनने वाला यह पहला संविधान उद्यान है। ध्यान रखना, वैसे राजस्थान के 7 विश्वविद्यालय के अंदर है वो यहाँ पर ये संविधान पार्क बनाया गया है, लेकिन ये तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर पहला बनने वाला संविधान उद्यान है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा पीढ़ी के अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगी, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि कॉलेज वगैरह में जाते हैं सभी युवा छात्र, तो उनको पढ़कर उनको अधिकार और कर्तव्यों के बारे में वो जागरूक रहेंगे, ये इसका उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है साथियों, राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य की रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा? तो ये आ जाएगी राजस्थान रोडवेज को। ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, राजस्थान रोडवेज को है वो कौन सा? राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बता दूं मैं, इस राजस्थान रोडवेज के जो अध्यक्ष है वो श्रेया गुहा है, इन्होंने ये जानकारी दी है। और साथियों, ये नई दिल्ली के अंदर 15 मार्च को वो राजस्थान रोडवेज को सम्मानित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन है वो छप सकता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय सार्वजनिक बस उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित है वो राजस्थान रोडवेज को किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। और कब किया जाएगा? 15 मार्च 2024 को। और किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा 64वें वार्षिक सम्मेलन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है वो राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो ये स्टार लगा लीजिएगा।
हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? ये साथियों बीकानेर में है वो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ है वो किया गया। और किसके द्वारा? तो ये आप देख सकते हैं DY चंद्रचूड़ और ये कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ये यानी अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पर? तो ये अध्यक्षता है वो यहाँ पर बात करें तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। और यहाँ पर बात करें तो इसका जो शुभारंभ है वो DY चंद्रचूड़ के द्वारा है, वो बीकानेर में है। वो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुभारंभ है वो किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। जबकि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्यालय कहाँ पर है तो वो जोधपुर में है। और खंडपीठ कहाँ पर है? तो ये साथियों कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर है। और दूध के अंदर भी बता दूं मैं साथियों, कल ही हमने पढ़ा था या परसों जो भी, तो जो यहाँ के पहले बात तो के जो विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है वो कौन है? जो राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा, इनके द्वारा है। वो यहाँ पर कौन सा मेले का है वो यहाँ पर क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेला। राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेले का शुभारंभ दूध से किया गया था। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं अपने फैक्ट। तो देखिएगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत वैसे तो कब हुई थी? 24 जनवरी 2024 को हुई थी। और इसका शुभारंभ उस समय किसने किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। लेकिन राजस्थान में शुरुआत है वो बीकानेर से की गई है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की। और शुभारंभकर्ता कौन है? CGI DY चंद्रचूड़ है। जो आपको ध्यान रखना, पहले तो कमेंट में मेरे को ये बता दो कि वर्तमान में कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है भारत के। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ये बताइएगा मेरे को कौन से नंबर के हैं। और यह बात करें तो यह क्यों मनाया जा रहा है, यह अभियान क्यों स्टार्ट किया गया? गणतंत्र के रूप में भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर है वो साथियों हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है वो शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के संविधान और कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में है वो जागरूक होने के लिए सशक्त बनाना है। वो इस संविधान जो हमारा संविधान हमारा अभियान का है वो उद्देश्य ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबकि बीकानेर के अंदर आए तो बीकानेर के अंदर वो साथियों यहाँ पर यानी वर्चुअल कोर्ट का भी है वो यहाँ पर क्या किया गया है? घोषणा की गई है। तो यहाँ पर क्या की गई है? बीकानेर के अंदर हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की भी घोषणा है वो DY चंद्रचूड़ ने 9 जनवरी को की थी। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 1600 मेगावाट बिजली राज्य की वितरण कंपनियों को देने हेतु किसके साथ पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PP किया है? तो ये किया है SJVN के साथ। तो यानी कि यहाँ पर बात करें तो राज्य की जो वितरण कंपनियों को है वो यहाँ पर बात करें तो पावर परचेज एग्रीमेंट देने के लिए है वो SJVN यानी कि सौर ऊर्जा का विकास 1600 मेगावाट है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये SJVN के द्वारा जो यहाँ पर राजस्थान ऊर्जा निगम के साथ है वो यहाँ पर इसका समझौता हुआ है, MOU हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 1600 मेगावाट और सौर परियोजना पर MOU राजस्थान ऊर्जा विकास निगम व SJVN ग्रीन एनर्जी के मध्य हुआ था। और उद्देश्य क्या है? 1600 मेगावाट सौर परियोजना के माध्यम से विद्युत उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह आपको ध्यान रखना। जो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अंदर है वो लगभग है वो 1.60 लाख निवेश है वो किया जाएगा यहाँ पर किसके अंदर? थर्मल ऊर्जा व यहाँ पर तापीय ऊर्जा पर है वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा, यानी कि विकास किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। तो ये तो थे साथियों हमारे 13 मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 12 मार्च के जो हमने कल पढ़े थे वो फटाफट क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि रिवाइज अपना जिंदगी का हिस्सा है। जितनी बात ज़्यादा हम रिवाइज करेंगे उतने ही हमें क्वेश्चन लंबे समय तक है वो याद रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छाबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC के साथ समझौता किया है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा है? छबड़ा थर्मल प्लांट जो 12 के अंदर वहां पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए NTPC के साथ है वो MOU किया है यहाँ पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च को आयोजित वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश के कुल कितनी बेंचों का गठन किया गया? तो 499 बेंचों का गठन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च 2024 को सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो कहां पर आयोजित किया गया था साथियों? ये किया गया था बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर, बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल में राजस्थान फ्रंटियर के IG किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? तो ये साथियों मकरद देवसक्कर को बनाया गया। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके स्थान पर आए हैं? तो पुनीत रस्तोगी स्थान पर आए हैं। और वर्तमान में यहाँ पर राजस्थान
जो पुलिस के महानिदेशक कौन है, उत्कल रंजन साहू है। और वर्तमान में जो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष विभाग के द्वारा दुद्दू में आयोजित राज्य स्तरीय आयुष आरोग्य मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने बताया था साथियों कि हंसराज पटेल है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा में मात्र 321 वोटों से, यानी सबसे कम वोटों से जीत यानी दर्ज की है, यानी अंतर से। तो वो किसने? हंसराज पटेल ने, जो कोटपुतली से विधायक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं सकाडा की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है? तो ये साथियों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 695 करोड़ रुपए की है वो यहाँ पर परियोजना यानी कि स्वीकृत की गई है राशि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया था, जो केंद्रीय क्या है, श्रम एवं रोजगार मंत्री है ध्यान रखना, और वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भी है। और राजस्थान के कौन है वर्तमान में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री? तो संजय शर्मा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, खेल मंत्री है, और भी मंत्री इनके फेवर में है साथियों। और बात करें तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव क्या है, वर्तमान में रेल मंत्री है, और इनको राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार है वो दिया गया था 2023 का। और ये आज का प्रश्न आपके लिए साथियों कि हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नाम आता है तो अब बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, धनंजय सिंह और जैसा। और अगर आप चारों के बारे में जानते हैं तो कमेंट में उनके बारे में लिखिएगा, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे और कभी भूले नहीं जिंदगी में। तो आज इस क्वेश्चन का जवाब है वो देना है। देखते हैं कौन सबसे पहले देता है और सबसे सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा साथियों, और अच्छा लगा है तो यहाँ पर ही बता देता हूँ, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2024 में अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और करंट अफेयर है वो आज की जो आने वाली जो एग्ज़ाम है वहाँ पर साथियों करंट अफेयर ही है वो, मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ सिलेक्शन का है वो आने वाली एग्जामों में है वो भागीदार रहेगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो करंट अफेयर को कमजोर ना माने, मात्र 10 से 15 मिनट आपको मेरे को देनी है, क्योंकि 10-15 मिनट आप रोजाना मेरे ख्याल से 1-1 घंटा रेल में भी वेस्ट कर देते हैं, इसलिए मात्र 10-15 मिनट मेरे को क्लास देनी है और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा राजस्थान करंट जीके। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं साथियों। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।